अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है। ये वही इकोनॉमी है जिसका डंका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार पिछले 11 साल से पीट रही है। ट्रंप कहते हैं आने वाले दिनों में भारत को पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ सकता है क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक बड़ी ऑयल डील कर ली है। ट्रंप खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और ट्रंप खुलकर भारत के विरोध में आ गए हैं। भारत पर 25% का टैरिफ और जुर्माना आज से लागू हो गया है। कल ट्रंप के इस ऐलान के साथ ही भारतीय शेयर बाजार 500 अंक गिरकर खुला। हालांकि घरेलू निवेशकों ने उसे संभाल लिया। अमेरिका ने भारत की 6 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है जो ईरान से तेल खरीदती हैं। अब अमेरिका में उनकी संपत्तियां फ्रीज कर दी जाएंगी। उनके पास अमेरिकी ट्रेजरी विभाग से गुहार लगाने का एक रास्ता है। तो ट्रंप असल में क्या करना चाहते हैं? दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले भारत की इकोनॉमी को ट्रंप डेड क्यों बता रहे हैं? दुनिया के सबसे बड़े बाजार भारत को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं ट्रंप? दुनिया की जो सबसे बड़ी मानव शक्ति है भारत, उसके साथ ट्रंप का ये रवैया, ये टकराव, या दूसरे शब्दों में कहें तो इतना ताकतवर होने के बाद भी भारत इस स्थिति में कैसे आ गया? देश को इस स्थिति में कौन लाया? इन सारे सवालों की जड़ में जाएंगे आज हम अपने इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं विजय। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है और आज का सच यह है कि ट्रंप भारत के साथ अपनी मर्जी की ट्रेड डील करने के लिए अब सीधे सीधे ब्लैकमेलिंग जैसी हरकत पर उतर आए हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सच यह है कि ट्रंप के इस भारत विरोधी रवैये की वजह प्रधानमंत्री मोदी का वो रवैया है जिसमें मोदी जी हमेशा ट्रंप के सामने खामोश रहे, उन्हें खुश रखने की कोशिश ही करते रहे। तब भी जब 5 महीना पहले 13 फरवरी को नरेंद्र मोदी के वॉशिंगटन दौरे पर ट्रंप ने मोदी जी के सामने टैरिफ की धमकी दी थी, ब्रिक्स को मरा हुआ घोषित कर दिया था, जिस ब्रिक्स का हिस्सा भारत भी है। ब्रिक्स यानी बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया यानी भारत, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। मूल रूप से 5 देशों का संगठन था जिसका अब काफी विस्तार हो चुका है। आज के समय में ब्रिक्स में ईरान, मिस्र, सऊदी अरब और यूएई और साथ में इथोपिया को मिलाकर कुल 10 देश शामिल हो चुके हैं। आज इसी ब्रिक्स के सहारे प्रधानमंत्री मोदी भारत की इकोनॉमी बचाने के रास्ते तलाश रहे हैं। लेकिन ट्रंप जिस तेवर और जिस रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो ट्रेड वॉर से कहीं ज्यादा खतरनाक संकेत दे रहा है। ट्रंप ना सिर्फ भारत का पूरा बाजार तहस नहस करते दिख रहे हैं बल्कि भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के साथ भी खुलकर खड़े हैं। इस परिस्थिति में आप एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर और उस वक्त कश्मीर को लेकर ट्रंप ने जो बात कही थी उसे याद कर लीजिए। ट्रंप ने कहा था कि कश्मीर विवाद अगले 1000 साल तक सुलझने वाला नहीं है। ट्रंप ने हर बयान पाकिस्तान और भारत को एक बराबरी पर रखकर दिया। संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादी विरोधी समिति की कमान पाकिस्तान को मिली। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, हर अंतरराष्ट्रीय फंडिंग एजेंसी ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर का फंड दिया। ये सब ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ। इन सारी बातों की गंभीरता विपक्ष के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखी थी। लेकिन शायद घरेलू राजनीति को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में मान चुके प्रधानमंत्री के कानों तक वो आवाजें, वो सवाल कभी पहुंचे नहीं। देश की पूरी अर्थव्यवस्था को चंद कॉरपोरेट के हाथों में सौंपकर प्रधानमंत्री मोदी शायद इसलिए निश्चिंत हो गए कि वो कॉरपोरेट भी उनकी मुट्ठी में ही थे। अर्थव्यवस्था को पूरी तरह पूंजीपतियों के हाथ सौंपने का नतीजा यह हुआ कि चंद कॉरपोरेट की कमाई तो बिजली की रफ्तार से आसमान छूने लगी, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों की कमाई ठहर गई, कम होती गई या बहुतों को नौकरी से ही हाथ धोना पड़ा। असमानता का आलम यह हो गया कि भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन गया, लेकिन आधे से ज्यादा आबादी 80 करोड़ लोगों की जिंदगी मुफ्त सरकारी राशन पर आकर टिक गई। ये बात प्रधानमंत्री मोदी बड़े गर्व से बताते हैं। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इसीलिए भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं, मरा हुआ बता रहे हैं? क्या ट्रंप मोदी सत्ता की अर्थव्यवस्था का ये वाला सच सामने ला रहे हैं? सारी सरकारी संपत्तियां और बाजार कॉरपोरेट के हवाले करके
और संवैधानिक संस्थाओं को भी अपनी मुट्ठी में करके नरेंद्र मोदी अपने लिए देश की राजनीति को मुद्रा विहीन और निष्कंटक बनाना चाहते थे। उनके उस साम्राज्य की चूल्हे हिलाने का काम किसी और ने नहीं, उनके प्रिय मित्र ट्रंप ने ही किया है। 25% टैरिफ, जुर्माना, भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध और इन सब के अलावा ट्रंप जिस तरह पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़े हो गए हैं, उससे हर वो मुद्दा पहले से कहीं ज्यादा ताकत के साथ सामने आ गया है, जिनसे प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी सत्ता हमेशा बचना चाहती है। अभी पिछले 4 दिन तक पूरे देश ने देखा कि कैसे सारी जिम्मेदारियों से कन्नी काटकर सत्ता ने खुद को बचाया। जिस ऑपरेशन सिंदूर को राजनीतिक रूप से भुनाने में सत्ता लगी हुई थी, उस पर चर्चा के लिए राज्यसभा में तो प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे भी नहीं, लेकिन ट्रंप के तेवरों ने, उनके एक्शन ने नरेंद्र मोदी और उनकी सत्ता का हर सच बेपर्दा कर दिया। ये संकट बेशक प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की विफलता से आया हो, इस संकट से नरेंद्र मोदी, उनकी सत्ता और उनकी राजनीति हर मोर्चे पर वो फंस चुके हों, लेकिन ये कोई उनकी अकेले की दिक्कत नहीं है। ये संकट देश के भी सामने है। अमेरिका अगर भारतीय बाजार को बर्बाद करने के लिए कदम उठा रहा है, तो इसका असर आम नागरिकों पर भी पड़ेगा। अमेरिका के 25% टैरिफ से भारत का अमेरिका के साथ व्यापार मुनाफा कम होगा। भारत को करीब 70,000 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। शेयर बाजार को भी शुरुआत में कल बड़ा झटका लगा, लेकिन भारतीय निवेशक आ गया है और शाम को बंद होते होते 500 अंकों की गिरावट सिर्फ 24 अंक तक सिमट गई। सेंसेक्स करीब 11 महीने से अपने शिखर को दोबारा छूने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लड़खड़ा रहा है। 27 सितंबर 2024 को सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पर पहुंचा था, 85,978 अंक था, लेकिन उसके बाद से बाजार अब तक उस आंकड़े को छू नहीं पाया है। डॉलर के मुकाबले जो रुपया ट्रंप के टैरिफ ऐलान से पहले 87 रुपए पर था, उसकी कीमत 73 पैसे और गिर गई और आज 87 रुपए 73 पैसे पर डॉलर पहुंच गया। बाजार के साथ ही कूटनीति के मोर्चे पर भी ट्रंप बहुत बड़े ब्लैकमेल की भूमिका तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ खुलकर आना और बड़ी ऑयल डील करना इसी का हिस्सा है। पाकिस्तान को अपने समंदर में पिछले साल सितंबर में तेल का एक बड़ा भंडार मिला है। इसकी खोज पाकिस्तान ने 3 साल तक चीन के साथ मिलकर की थी, लेकिन अब वहां से तेल निकालने का काम अमेरिका करेगा। एक बड़ी तेल कंपनी को भी इस प्रोजेक्ट में जोड़ा जाएगा, जो कि जाहिर है कि ट्रंप के इशारे पर ही काम करेगी। इस काम में करीब 45,000 करोड़ का खर्च आने वाला है, जो अमेरिका या वो कंपनी उठाएगी। इसी तेल भंडार को लेकर ट्रंप ने यह तक कह दिया कि क्या पता कल को भारत पाकिस्तान से तेल खरीदे। ट्रंप अपने परिवार से चलने वाले क्रिप्टो बिजनेस का साउथ एशिया कमांड पाकिस्तान में बना करके उसका मुखिया आतंकियों के असल सरगना पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को बना चुके हैं। ट्रंप की ये सारी हरकतें साधारण ट्रेड वॉर से कहीं आगे की नजर आती हैं। एक ऐसी ब्लैकमेलिंग की पटकथा लगती है जहां बैन होने वाले कॉरपोरेट भी मोदी सत्ता पर दबाव डाले, बर्बाद होते बाजार का दबाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पड़े और पाकिस्तान की ओर से खतरा भी बढ़ता हुआ महसूस हो। इन दबावों के सहारे क्या ट्रंप आखिर में भारत के साथ अपनी मर्जी की ट्रेड डील करना चाहते हैं? क्योंकि शायद वो जानते हैं कि उनके आगे हमेशा खामोश रहने वाले प्रधानमंत्री मोदी अब भी शायद कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। क्या ऐसा ही है? लेकिन ऐसा हुआ तो भारत की स्थिति मौजूदा दौर से भी बदतर हो जाएगी। यह हम आपको कल के वीडियो में बता चुके हैं। तो फिर भारत के सामने, प्रधानमंत्री मोदी के सामने रास्ता क्या है? यह रास्ता अपने देश में ही है। भारत की मानव शक्ति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगर अभी भी मोदी सत्ता मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी बातों को चुनावी जुमले से बाहर निकालकर जमीन पर सच करे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जान फूके, उसे रफ्तार दे, कॉरपोरेट को जुमलों में नहीं सही मायने में राष्ट्रवादी बनाए, सरकारी संपत्तियों को मुनाफाखोर कॉरपोरेट के हवाले करने की जगह सरकार उन्हें खुद ठीक से संचालित करे और नियंत्रित करे, पीएसयूज को रफ्तार दे, जल जंगल को मुनाफे की नजर से नहीं हर देशवासी की संपत्ति के तौर पर देखे, देश के खजाने के तौर पर समझे, उनके साथ स्थानीय लोगों को जोड़े, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करे, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन के चुनावी जुमले की जगह देश की इस असमानता को खत्म करने का प्रयास करें। ये सारे प्रयत्न युद्ध स्तर पर किए जाए तो निश्चित तौर पर हम किसी भी देश की ब्लैकमेलिंग से
आजाद हो सकते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चीन हो या कोई और हो। अमेरिका की ऐसी दादागिरी, ऐसे प्रतिबंध भारत पहले भी देख चुका है, इंदिरा गांधी के दौर में भी और अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी। मनमोहन सिंह ने वैश्विक मंदी के दौर से भी भारत को बाहर निकाला है। आज भी ऐसा हो सकता है, सिर्फ नरेंद्र मोदी की सत्ता को अपनी पॉलिटिकल विल दिखानी होगी, जैसा राहुल गांधी ने संसद में कहा है। नरेंद्र मोदी जी को अपनी उस राजनीति को बदलना होगा जिसे वो पिछले 11 साल से करते आ रहे हैं। एक बात प्रधानमंत्री मोदी ने भी संसद में कही है, भारत युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है, लेकिन क्षेत्रीय शांति सैन्य ताकत से ही आती है। इसका मतलब यह होता है कि अगर आप ताकतवर हैं तो दुश्मन आपसे उलझेगा नहीं और लड़ाई नहीं करेगा, जिससे शांति बनी रहेगी। ये रणनीति सिर्फ सैन्य युद्ध में नहीं होती, बल्कि हर रिश्ते में होती है, दोस्ती में भी होती है। आपके दोस्त को यह पता होना चाहिए कि आपकी हैसियत क्या है, आपकी क्षमता क्या है, तभी वो आपके साथ सम्मान और बराबरी का व्यवहार करेगा। वरना दोस्त का व्यवहार उल्टा भी हो सकता है, और वो कैसा होगा ये व्यक्तिगत तौर पर आप सब लोग समझते हैं, और देश के स्तर पर आप सब देख ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जिसे प्रिय मित्र कहते नहीं थकते थे, वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कर रहे हैं। इसलिए आखिर में मशहूर शायर वसीम बरेलवी का एक शेर आपके बीच छोड़कर जा रहा हूं। उसूलों पे जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पे जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।